अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन से। तो हासिल होने वाला हमारे पास एलिमेंट जो होगा वो दिए हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने का प्रोसेस कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हम लिख रहे हैं a इक्वल टू -1 1 2 0। दिए हुए मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है कैपिटल A B C D की सूरत में, तो दिए हुए मैट्रिक्स को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना। ये स्ट्रेट लाइन का जो सिंबल होता है ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये ए पे हम मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो -1 1 2 0 इस दिए हुए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मॉडुलस लेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद दिए हुए मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा, ये दोनों एलिमेंट -1 और 0। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 0। दरमियान में माइनस का साइन आपने ड्रा करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेकेंडरी डायगोनल हमारे पास कौन से हैं, 2 और 1। 2 मल्टीप्लाई 1, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस वैसे क्या वैसे ही आएगा। 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 आ जाता है, 0 - 2 -2। ये जो रिजल्टेंट डिजिट है हमारे पास जो हासिल हुआ है, ये दिए हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट आपने सॉल्व कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, विच मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर 0 आ जाता है वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, ऐसा मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें जस्ट हमने बताना है कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करने के लिए हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 पार्ट लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑल पार्ट्स इसी टाइप के हैं। तो डी का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये साइन हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट का, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूले का, ठीक है। -2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। हमने डिफरेंस फाइंड करना है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल।
तो 5 × 4 20 आ गया, तो 2 × 10 20 आ जाता है। ये 3 साइन है हमारे पास, माइनस माइनस माइनस। इनको चेक करते हैं कि आया कि यहाँ पे कौन सा साइन ड्रा होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का साइन ड्रा होगा। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही हम करेंगे, तो देखें 20 - 20 0 आ जाता है। तो हम लिखेंगे, तो ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स है कि क्या है, सिंगुलर है, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर ज़ीरो के इक्वल ना आता, कोई डिजिट होता ज़ीरो के अलावा, तो हम कहते इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स इस प्रोसेस से आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में टॉपिक है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। किस फार्मूले के तहत हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। लिखा हुआ है इनवर्स फाइंड करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सबसे पहले फार्मूला डिस्कस करते हैं। फार्मूला है ए इनवर्स से डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, ठीक है। बी मैट्रिक्स है तो बी इनवर्स आ जाएगा, सी मैट्रिक्स है तो सी इनवर्स आ जाएगा, ये सिंबल है। या लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए डिटर्मिनेंट, या इस तरह लिख लें, या लिख लें 1 अवर ए डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए अलहदा लिख लें मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ए की बात है, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। तो देखें ये हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के। इसके लिए हमारे पास 2 वैल्यू चाहिए, ए का एडजॉइंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्यों कि नीचे अगर ज़ीरो आ जाता है डिवाइड फॉर्म में, तो हमने पढ़ा हुआ है कि आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं होता सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डिवाइड फॉर्म में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और ए डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब है सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो इसका मतलब है हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। तो पहले हमने दिए हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, -1 × 0 -2 × 3। तो 0 × -1 0 आ गया, -2 × 3 6। 0 - 6 क्या होता है, -6। तो देखें ये -6 0 के इक्वल नहीं आ रहा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स के इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट जब हमने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट फाइंड करके हम यहाँ मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं, जगह तब्दील कर देते हैं। -1 0 0 -1 हो जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट चेंज करते हैं। +2 है तो -2 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाता है। अगर -2 होता तो +2 हो जाना था, -3 होता तो +3 हो जाना था।
मतलब सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे, जगह तब्दील कर देंगे। ये प्रोसेस होता है एडजॉइंट फाइंड करने का। तो एडजॉइंट फाइंड हमने कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ आंसर लिखना है आपने एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट फाइंड करने के बाद फार्मूला लिखें, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई लिखें या डॉट लिख दें, एक ही बात है। तो 1/a डिटर्मिनेंट की जगह -6, एडजॉइंट ए की जगह ये पुट कर देंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है, अब फर्दर आप करना चाहते हैं तो इसको -6 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है आपका। अगर फर्दर ये -6 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ईच एलिमेंट -6 से डिवाइड होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 2 3 6, 1/3 आ गया, 3 1 3 3 2 6, 1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/6। तो ये हमारा आंसर आ जाता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट एक और पार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 4 पार्ट देखें, d इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्स फाइंड करने के लिए d का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कैंसिल, 1 आ जाता है, 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। तो डिवाइड फॉर्म में प्लस माइनस आए तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, 4 एलसीएम आएगा, 4 1 4 माइनस 3 वैसे का वैसे। ठीक है, सेम एलसीएम में हो तो 4 डिवाइड बाई 4 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम लेने का प्रोसेस है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 4 1 4, 4 डिवाइड बाई 4 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3। तो 4 - 3 1/4। देखें ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब है इन्वर्स पॉसिबल है। अगर 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ पर ही लिखना है आपने, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इन्वर्स मल्टीप्लिकेट इन्वर्स नॉट पॉसिबल। तो एडजॉइंट कैसे करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेस चेंज कर दी, 1/2 नीचे चला गया, 2 ऊपर आ गया, 1 है तो -1, 3/4 है तो -3/4। सेकेंडरी के साइन चेंज कर दिया। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद फार्मूला लिखें और फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें, ए डिटर्मिनेंट 1/4, एडजॉइंट ए की जगह वैल्यू पुट की, तो 1/4 ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, तो मतलब 4 ही आ जाता है। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ऑल मैट्रिक्स जो है ना 4 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8 और 4 × -3/4 तो क्या आ जाता है, -3 आ जाता है। इसी तरह 4 × -1 -4 और 4 × 1/2 2 2 4 2 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह रिमेनिंग पार्ट आपने मल्टीप्लिकेट इनवर्स प्रोसेस के साथ सॉल्व कर लेने हैं। तो नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 4 6, b इक्वल टू 3 - 1 2 और -2, देन शो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई i। ये i क्या है, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटरी के इक्वल हो, मतलब 1 के इक्वल हो। ठीक है, और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल हो। देखें ये प्रिंसिपल डायगोनल है,
ये 1 1 के इक्वल, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 के इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए होगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ये मिडल हैंड साइड आ जाएगी दरमियान वाली, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तीनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह जो हमने फाइंड किया दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का हम पढ़ चुके हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ, दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 × 6 6, प्लस का साइन दरमियान में, 2 × -4 -8। तो ये प्लस का साइन है तो लेकिन -8 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो लिख दिया मैंने 6 - 8। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 × 1 2। इसी तरह दूसरी रो का पहला कॉलम 4 × 6 24 प्लस 6 × 4 -24, तो ये -24 आ जाएगा। 4 × 2 -8, 6 × 1 6 प्लस साइन दरमियान में, तो ये 6 - 8 -2 -2 + 2 0, 24 - 24 0, -8 + 6 -2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम फाइंड करेंगे मिडल हैंड साइड। एडजॉइंट ए पहले लिखा जाएगा, ए बाद में, यहाँ था एडजॉइंट ए बाद में था, ए पहले था। तो पहले एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर ए मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 -2 × 4, 6 × 2 12 -2 × 6 -12, तो प्लस था इससे इधर दरमियान में, प्लस माइनस माइनस हो गया। दूसरी रो पहला कॉलम -4 × 1 -4 प्लस 4 × 1 4, -4 × 2 -8, 1 × 6 6, 6 - 8 -2, 12 - 12 0, -4 + 4 कैंसिल होकर 0 आ जाता है। तो -8 + 6 -2, देखें ये मिडल हैंड साइड आ गई, मिडल हैंड साइड सेम आ गई लेफ्ट साइड की तरह। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले चाहिए डिटर्मिनेंट। देखें पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ए का, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो डिटर्मिनेंट, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। तो स्ट्रेट लाइन ए के लिए तो 1 × 6 6 माइनस फार्मूले का मॉडुलस फाइंड करने के लिए 4 × 2 8, 6 - 8 -2 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ए × आई, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 2 आया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल डायगोनल 1 के इक्वल होंगे और रिमेनिंग एलिमेंट 0 के इक्वल होंगे। तो आई की जगह हमने यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया, सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो -2 से मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, -2 -2 × 0 0, -2 × 0 0, -2 × 1 -2, देखें राइट हैंड साइड तीनों साइड सेम आ गई।
तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडल हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, प्रोसेस वही है, ठीक है। इन्वर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखें, ये हमने साबित करना है बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स आई के इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए इसके, और बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करें उसका भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसका आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपने खुद करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले बी मल्टीप्लाई बी इन्वर्स, हमें बी इन्वर्स चाहिए, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया -4, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे बी का, ठीक है, बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट भी लिए। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा -4। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे बी का। तो बी का एडजॉइंट फाइंड किया, इन दोनों की चेंज करेंगे प्लेस और इन दोनों के अलामत साइन चेंज करेंगे, +2 है तो -2, -1 है तो +1। तो ये याद रखिएगा, जब बी का एडजॉइंट लेना तो ये आपने ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट ड्रा करनी है। ये बच्चे इस यहाँ मिस्टेक करते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट लेना तो स्ट्रेट लाइन, ये ज़रा डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। तो अब फार्मूला लिखें बी इन्वर्स का, जो हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करने के। बी इन्वर्स इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, 1/b डिटर्मिनेंट -4, एडजॉइंट बी हमने फाइंड किया है। अब देखिए हमारे पास बी इन्वर्स की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बी इंटू बी इन्वर्स, बी की जगह लिखा बी मैट्रिक्स और बी इन्वर्स की जगह ये। अब ये 1/-4 को बाद में लिख दें, ताकि पहले दो मैट्रिक्स के हमने मल्टीप्लाई करने हैं, ये 1/4 बाद में प्रोसेस में आएगा, ठीक है। पहले बी मैट्रिक्स देखें, फिर बी इन्वर्स। बी इन्वर्स के लिए -1/-4 मैंने बाद में लिख दिया, यहाँ लिखा जाना था। मल्टीप्लिकेशन में बाद में लिखें, एलिमेंट यहाँ पहले लिख दें, ठीक है, एक ही बात है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद -4 से आपने तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड कर देना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह आपने क्या करना है, ये साइड फाइंड करनी है, बी इन्वर्स ऑफ बी। बी इन्वर्स में सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखा जाएगा, फिर बी मैट्रिक्स लिखा जाएगा ये। तो दोनों मैट्रिसेस को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वन पे 1/-4 मतलब -4 से डिवाइड करेंगे। अब दोनों का आंसर आई के इक्वल आएगा, मतलब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी, ये लिखा हुआ नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो यही हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।